श्री हरि नारायण। प्रभु श्री हरि नारायण। हे श्री हरि, कहाँ हैं आप? आपने सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र, किंतु सृष्टि देवता और देवी लक्ष्मी की ही नहीं, अपितु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु भोलेनाथ को भी नारायण की अनुपस्थिति का आभास होने लगा था। स्वामी, ऐसा तो पूर्व में कभी भी नहीं हुआ। फलित होने वाले वृक्ष भी अपने पत्र खो रहे हैं। स्वामी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सृष्टि के पालन का क्रियाकलाप सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। जब सृष्टि के पालनहार अनुपस्थित हो तो उसका पालन कैसे होगा? किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं अवश्य ढूंढ लूंगा। और प्रभु तत्काल नारायण को ढूंढने के लिए प्रस्थान कर गए। एक ओर तो नारायण की अनुपस्थिति अपार कष्ट का कारण बन रही थी, तो दूसरी ओर पंच सुंदरियां उन्हें पाकर भी अपनी चिंता से मुक्त नहीं हुई थीं। वो तो इसीलिए भय और संशय भरा जीवन व्यतीत कर रही थीं कि कहीं एक दिवस उनके नारायण उनका त्याग कर पाताल से प्रस्थान न कर जाएं। जब हम किसी को अनुचित उपाय से प्राप्त करते हैं तो उन्हें खोने का भय तो सदैव हमारे साथ रहता है। हाँ गौरी पुत्र, किंतु उन पांचों का नारायण के प्रति मोह और देवी लक्ष्मी के प्रति ईर्ष्या का भाव इतना अधिक दृढ़ था कि उन्होंने आपके मामा जी को एक अन्य बंधन में बांधने का निर्णय ले लिया, जिससे वो भूलकर भी देवी लक्ष्मी के निकट लौटने में असमर्थ हो जाए। सभी आपके लिए उपहार लाई है प्रभु, जिसका निर्माण हमने स्वयं ही किया है आपके लिए प्रभु। और यदि ये आपको प्रियकर प्रतीत हुआ तो आप हमें वे उपहार प्रदान करेंगे जो हमें सर्वप्रिय है। किंतु आप ये तो बताइए कि आप मेरे लिए उपहार क्या लाई हैं? अवश्य प्रभु, किंतु उससे पूर्व आपको हमें वचन देना होगा कि हम जो भी आपसे मांगेंगे आपको वो हमें अवश्य ही देना होगा। उचित है, मैं वचन देता हूँ। ये लीजिए आपका सर्वाधिक प्रिय मिष्ठान।
एक अत्यंत विशेष पीला ओढ़ना। आपका सर्वाधिक प्रिय भुजबंद। आपका सर्वाधिक प्रिय बहुमूल्य नगों से उत्पन्न इस कलात्मक आभूषण को स्वीकार कीजिए प्रभु। आपका सर्वाधिक प्रिय परिजात के पुष्पों की माला। हे प्रभु, हमने जो उपहार आपको प्रस्तुत किए हैं, क्या वो आपको भा रहे हैं? हाँ, बहुत ही भाव रहे हैं। आपका सर्वाधिक प्रिय प्रभु। आप सभी अपनी इच्छा तो व्यक्त कीजिए। आप सभी को मुझसे क्या चाहिए? संतान, संतान, संतान। आपने हमें वचन दिया है प्रभु। अब आप उसे भुला नहीं सकते। आपको हमारी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। किंतु देवी, संतान प्राप्ति हेतु ये शुभ वेला नहीं। वेला कुवेला हमें कुछ ज्ञात नहीं है प्रभु। हमें तो मात्र इतना ज्ञात है प्रभु कि आपसे हमें जो संतान प्राप्त होगी वो अशुभ कदापि नहीं हो सकती। ना ही वो स्वयं बुरी हो सकती है और ना ही उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए हमें हमारा अधिकार दीजिए प्रभु। हम आपकी संतानों की माता बनना चाहते हैं। फिर क्या हुआ लंकेश? विवश होकर श्री हरि नारायण को इन पंच सुंदरियों के हट के समक्ष झुकना ही पड़ा। माता लक्ष्मी ने प्रभु के वचन नहीं सुने और उन्हें वियोग के कष्ट का सामना करना पड़ा। और पंच सुंदरियों ने श्री हरि नारायण को अनसुना किया तो उन्हें नारायण अंश से संतानों की प्राप्ति तो हुई, किंतु सर्वलोकैकनाथम्